Hello students, in this video we will discuss why halogens are ortho-para directing and also they are deactivating, which is not ordinary thing क्योंकि जो ortho-para directing groups होते हैं these are always activating group, but यहाँ पर exception होता है कि halogens जो होते हैं वो ortho-para directing तो होते हैं but उसके साथ साथ ही वो क्या हो जाते हैं deactivating भी होते हैं, इसीलिए जो halogen का केस है वो आपको याद भी रखना है। halogens क्या होते हैं? Example fluorine, chlorine, bromine, iodine. So in nucleophilic aromatic substitution reaction halogens are ortho-para directing groups। अब ये ortho-para directing groups किसी reaction के लिए तो हो गए ना, तो कौन सी reaction होती है? जो आपकी aromatic ring होती है, benzene ring होती है, उसकी most common जो reaction होती है वो होती है electrophilic aromatic substitution reaction, जो कि हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हेलोअरीन्स की भी रिएक्शन है। तो पहले उसको हेलोअरीन की रिएक्शन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हलोजन का ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग है और साथ ही साथ उसका एक डीएक्टिवेटिंग नेचर है जो कि बहुत ही अनयूजुअल है, तो उसे हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसके पीछे आखिरकार रीज़न क्या है, ऐसे क्यों होता है। सो इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफाइल आपका आएगा और यहाँ पर बेंजीन रिंग के जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उनको सब्सटीट्यूट कर लेगा। सो वही रिएक्शन हमने यहाँ दिखाने की कोशिश करी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये हेलोअरीन है, बेंजीन के ऊपर एक हेलोजन है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, सो अगर उसकी रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफाइल से, दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़, तभी इसके ऊपर ई पॉजिटिव लिखा गया है। जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा हमारा, हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, दीज आर द ऑर्थो पोजिशंस एंड दिस इज द पैरा पोजिशंस। और हमें पहले से पता था, वी नो दैट हलोजेंस आर ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग। सो अगर ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग है एंड सब इलेक्ट्रोफाइल आ रहे हैं सब्सटीट्यूट करने एंड यहाँ पर लगने, तो क्या होगा इसमें कि यहाँ पर किस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा? क्लोरीन तो वैसे ही लगेगा क्योंकि सब्सटीट्यूशन है, और यहाँ क्लोरीन की सब्सटीट्यूशन नहीं होती, जो बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन है वो कोई एक निकलना है। अब यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज क्लोरीन इज ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, सो वन जो क्लोरीन जो आपका वन यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो एक पोजीशन ये आपकी ऑर्थो को ऑक्यूपाई करेगा। दिस इज ऑर्थो आइसोमर एंड प्लस साथ ही साथ एक और आइसोमर बनाएगा जो क्या होगा, यहाँ पर जैसे क्लोरीन है लगा हुआ एंड दिस इज द पैरा, दिस इज द पैरा आइसोमर। पैरा आइसोमर, इसका मतलब कि आपके पास दो आइसोमर बन जाएंगे, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स आपके पास बन जाएंगे इन द केस ऑफ हलोजेंस जब उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी। और वैसे भी ऑर्थो और पैरा में से पैरा आपका मेजर बनता है बिकॉज यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। तो ये तो देखा इसका इफेक्ट हमने, बट ऐसा क्यों होता है, और साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी है। डीएक्टिवेटिंग मतलब कि जो ये बेंजीन रिंग है उससे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा और इस वजह से बेंजीन रिंग को भी ये डीएक्टिवेट बना देगा, दैट इज व्हाई दिस इज द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सीखी है वो लिख ली है कि ऐसा क्यों होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ऐसे क्यों होता है? रिएक्टिविटी इज़ कंट्रोल्ड बाय, देखो जो रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि वो एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। अब इस केस में हेलोअरीन्स के केस में जो रिएक्टिविटी है, यानी कि जो बोला जा रहा है कि जो हेलोअरीन्स आपके डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वो किस बेसिस पे बोला जा रहा है, दैट थिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय व्हाट, आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब ये जो रिएक्टिविटी है ये डीएक्टिवेटिंग किस वजह से हो रही है, ड्यू टू -I। ये क्या है? -I इंडक्टिव इफेक्ट। -I का मतलब क्या होता है? माइनस का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। प्लस का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। दैट मीन्स -I जो यहाँ पर लिखा गया है, -I का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन को वो विड्रॉ कर रहा है। दिस इज द -I इफेक्ट, उस वजह से ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन जाता है, डीएक्टिवेट करता है रिंग को -I इफेक्ट की वजह से, -I इफेक्ट दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। एंड इसकी जो ओरिएंटेशन है, यानी कि जो हम बोल रहे हैं कि ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग है, वो कंट्रोल कैसे होती है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय +R इफेक्ट। दैट इज द +R का मतलब क्या हुआ? रेजोनेंस इफेक्ट। दिस इज द +R इफेक्ट। तो अभी हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इसका कंक्लूजन लिखा है कि किस वजह से होता है। अब हम इसे
डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्यों होता है। रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय डीएक्टिवेटिंग, मतलब रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय माइनस आई इफेक्ट, मतलब जो डीएक्टिवेटिंग बना रहा है ये ग्रुप रिंग को, वो किसकी वजह से बना रहा है, हेलोजन्स के माइनस आई इफेक्ट भी होता है। देखो हेलोजन दो इफेक्ट देता है, माइनस आई इफेक्ट देता है एंड प्लस आर इफेक्ट देता है। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप समझो दिस इज द हेलोअरीन, इफ दिस इज द हेलोअरीन, दिस इज द क्लोरीन ओवर हेयर, तो क्या हो जाएगा, ये जो क्लोरीन है इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक माइनस आई इफेक्ट और एक प्लस आर इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट देखो इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है ना, इंडक्टिव का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा थ्रू व्हाट, थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, थ्रू सिग्मा बॉन्ड, मतलब थ्रू सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जैसे ये बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, क्या है, क्लोरीन। जो हेलोजन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये क्या करेंगे कि ये जो बॉन्ड है इंडक्टिव, थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट, ये माइनस आई माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। इसके बोलने का ये मतलब है कि ये क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड है, ये जो रिंग है आपकी, उसमें से इलेक्ट्रॉन थ्रू दिस बॉन्ड अपनी तरफ ले लेंगे। तो इस बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ये इस रिंग को क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये रिंग होगी, दैट मीन्स ये डीएक्टिवेट कर रहे हैं रिंग को। सो वैसे ही जो प्लस आर इफेक्ट होता है, ये जो हेलोजन्स होते हैं ये प्लस आर इफेक्ट भी देते हैं। आपको पता है क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं। नाउ व्हाट इज द प्लस आर, प्लस आर इज द रेजोनेंस इफेक्ट, और प्लस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिंग को दिए जा रहे हैं। प्लस आर इज द रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो देखो जो ये जो हेलोअरीन्स है वो किस तरह से रेजोनेंस इफेक्ट देता है। अब क्या होगा, जो इसके पास लोन पेयर है वो इसको यहाँ पर डोनेट कर देगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको यहाँ पर डोनेट कर देगा, मतलब रिंग की तरफ वो डोनेट कर देगा। थ्रू द रेजोनेंस डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैपन्स। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में यहाँ पर जो क्लोरीन का इफेक्ट है दैट इज द प्लस आर, इस केस में यहाँ पे जो क्लोरीन का इफेक्ट है दैट इज द माइनस आई। और दोनों आप देख सकते हो कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक में क्या हो रहा है, एक में इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है इस रिंग को, इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है। और दूसरी तरफ जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिच बना रहा है। तो अब देखने वाली बात ये आती है कि हम कौन सा इफेक्ट माने। तो आपने ये याद रखना है, जस्ट रिएक्टिविटी का अगर केस होगा तो माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा, माइनस आई इफेक्ट की वजह से वो डीएक्टिवेटिंग बना देगा रिंग को। और ओरिएंटेशन के लिए, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये क्या है ओरिएंटेशन, दैट मीन्स ऑर्थो पैरा डायरेक्शन क्यों हुई, बिकॉज ऑफ द प्लस आर इफेक्ट। अब उसी को हम समझने जा रहे हैं। नाउ हेलोजन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि अभी आपको बताया गया है, वो भी कौन सा, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। एंड हेलोजन ऑल्सो रिलीजेस इलेक्ट्रॉन टू रिंग, और हेलोजन्स भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे रिंग को थ्रू द रेजोनेंस। और वो रेजोनेंस में क्या है, वो through the resonance, that is through the plus R effect. In halogens inductive effect is stronger than the resonance effect. और आपको याद रखना है कि halogens के केस में क्या होता है, जो inductive effect है वो stronger होता है, यूजुअली ऐसा नहीं होता, resonance effect dominate करता है। बट halogen के केस में, क्योंकि ये सभी जो halogen का केस है वो बहुत ही यूनिक और अलग सा है, और halogen के केस में you will see that इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द रेजोनेंस इफेक्ट। अगर इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट क्या बोल रहा है कि रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालो, तो इसका मतलब इसी वजह से क्या होता है, हेलोजन में से, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट आपका दोनों में से इंडक्टिव इफेक्ट आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होता है, halogen will cause net withdrawal of electrons and cause net deactivation of ring। क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट से आपको पता चल गया है कि इंडक्टिव इफेक्ट मतलब माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है दैट मीन्स रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं। अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो क्या हुआ, रिंग डीएक्टिवेट हो गई, क्योंकि एक्टिवेशन रिंग की कब तक है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें देखने को मिला इसी बेसिस पे, दैट इज़ वाई, दिस इज़ वाई हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन बेंजीन। इसी वजह से आपका क्या होता है, जो बेंजीन, दिस इज़ द हेलोअरीन एंड दिस इज़ द नॉर्मल बेंजीन। अगर रिएक्टिविटी देखें कौन ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ,
तो आपने देखा कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है देन द मोनो सब्सटीट्यूटेड हेलोअरीन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एक क्लोरीन है ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट से इस रिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाएगा और इस रिंग को डीएक्टिवेटिंग बनाएगा। डीएक्टिवेटिंग बनाएगा तो क्या होगा कि इसकी डीएक्टिवेटिंग का मतलब होता है कि इसकी रिएक्शन जो है उसको भी वो क्या कर रहा है, उसको भी कम कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल अगर आएंगे तो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये ले गया होगा, इसीलिए बेंजीन भी इनसे ज़्यादा, हेलोअरीन से भी ज़्यादा जो बेंजीन होती है वो रिएक्टिव होती है। तो आपको ये वाला जो पॉइंट है ये याद रखना है कि जो आप हेलोअरीन्स पढ़ रहे हो एरोमेटिक रिंग के ऊपर हेलोजन, वो लेस रिएक्टिव होते हैं देन द बेंजीन। बेंजीन उससे ज़्यादा अच्छी रिएक्शंस देती है। कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में हेलोअरीन्स लेस रिएक्टिव होते हैं देन द बेंजीन। अब देखते हैं ऐसा रीज़न क्यों हो रहा है। देखो, इसको देखने के दो मेथड है। फर्स्टली आपको ये मेथड बता रही हूँ, इसमें क्या हो रहा है, फर्स्टली आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करोगे कि सपोज इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और उसके बाद जो आपका कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा उसकी स्टेबिलिटी हम देखते हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है। फर्स्टली हमने बनाया दिस इज़ द क्लोरोबेंजीन, दिस इज़ द क्लोरोबेंजीन है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आपका आ रहा है बिकॉज हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस देखनी है। तो क्या होगा, सपोज यहाँ पर ये ऑर्थो है, ये यहाँ पर हमने क्या बनाना है, ऑर्थो पे अटैक करवाना है इसका, क्योंकि आपको पता है जो क्लोरीन होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग दोनों होता है। तो सपोज यहाँ ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रोफाइल आपका इलेक्ट्रोफाइल हमने अटैक करवाना है। अब देखो जो मैं लिखने वाली हूँ उसको ध्यान से देखना, एरो की मूवमेंट्स कैसे होगी। अब यहाँ पर बिकॉज ये डेफिशिएंट है, न्यूक्लियोफाइल होता तो न्यूक्लियोफाइल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इधर को एरो लगाते हैं, क्योंकि एरो होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ से तो शुरू नहीं करेंगे हम एरो। तो हम कहाँ से एरो शुरू करते हैं, हम करते हैं इससे, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, या तो आप इस तरह से दिखा दो कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये पहले इधर गए और यहाँ से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो फिर कहाँ गए, वो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को इसने अप्रोच करा। आप ये एरो उल्टे नहीं लगा सकते, क्योंकि हमेशा याद रखना इन होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द एरो डिनोट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ है, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो आप यहाँ से यहाँ कैसे कर दोगे। इसीलिए यहाँ पर ऑर्थो पे अगर ये लगेगा तो देखो बाद में सिनेरियो आपके पास क्या बना। ऑर्थो पे अगर आपका लगा, ये बॉन्ड्स एज इट इज़ रहे, और यहाँ पर क्या है, सबके पास, सब कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन तो रहेगा ही, और साथ में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पर लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, और यहाँ पर आपका क्लोरीन होगा। अब ध्यान से बात देखना कि यहाँ पर ये बॉन्ड किसके बीच में शेयर हुआ है, दिस एंड दिस कार्बन के बीच में शेयर हुआ है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे इसी कार्बन के ऊपर चले गए, तो बेचारा जो दूसरा था इसका भी तो ये बॉन्ड था, इसको क्या हुआ, तो इसको इस पे डेफिशिएंसी आई। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव साइन को लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी आ रही है, क्योंकि ये यहाँ से इधर गए, यहाँ पर चार्ज आया। अब यहाँ पर तो कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, इसके तो मज़े है, बट यहाँ पर जो कार्बन था वो डेफिशिएंट हो गया, क्योंकि इसने अपना ये बॉन्ड खोया है। तो यहाँ पर इसके पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा, दैट इज़। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहेंगे दिस इज़ द ऑर्थो प्रोडक्ट। हम लिखते हैं दिस इज़ द ऑर्थो, दिस इज़ द ऑर्थो आइसोमर जो आपका बना है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है दिस इज़ एट द ऑर्थो पोजीशन, दिस इज़ द ऑर्थो आइसोमर। एंड इसमें क्या हो जाएगा कि आपको देखने वाली ये बात है कि यहाँ पर पॉजिटिव इसके पास है। अब बात करते हैं हम क्लोरीन के इंडक्टिव इफेक्ट की। बताओ कि ये जो, पहले तो ये देख लो कि दिस इज़ द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, दिस इज़ द इंटरमीडिएट की रिएक्शन के जो बीच में बनेगा, इंटरमीडिएट हुआ ये इंटरमीडिएट, एंड ये क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, दैट इज़ इसका नाम कार्बोकैटायन पड़ गया, कार्बोकैटायन। तो हमने इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से भी देखना है इसे। तो देखो अगर इंडक्टिव इफेक्ट से इसका देखा जाए, अगर माइनस आई इफेक्ट है तो क्लोरीन का अगर माइनस आई इफेक्ट होगा उससे क्या होता है, क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर पहले ही जो कार्बोकैटायन है ये
पॉजिटिव था और उसके साथ बिल्कुल ऐसा ग्रुप लगा है जो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो मतलब जो ये पॉजिटिव चार्ज था ये और भी डेफिशिएंट होते जा रहा है, मतलब और भी इलेक्ट्रॉन इससे जाते जा रहे हैं इस कार्बन से। और आपको पता है इंटरमीडिएट आपका हमेशा स्टेबल होना चाहिए फॉर अ गुड रिएक्शन। सो यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन है, ये आपका क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट से डिस्टेबलाइज्ड हो जाएगा। इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन डिस्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट, बाय -I इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट से क्या हो जाएगा, किसके, वो भी हैलोजन के इंडक्टिव इफेक्ट से। यहाँ पर जो आपका कार्बोकटाइन है, इंटरमीडिएट शुड बी स्टेबल, इंटरमीडिएट हमेशा आपका स्टेबल होना चाहिए। बट क्या हुआ, अगर आप क्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट देखते हो तो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इस वजह से ये डिस्टेबलाइज कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये रिंग को भी डिस्टेबलाइज करता है। चाहे आप ऑर्थो के केस में देख लो, चाहे पैरा के केस में देख लो। अगर यहाँ पर मैं एक और बना दूँ और यहाँ पर बात करूँ पैरा की, now what is the para position? This is the opposite position to the halogen is the para position. Now this is the electrophile here, this is the electrophile. अब क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसे कहाँ जाना है, इसे यहाँ पर लगना है, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पर जाके लगना है। तो इस केस में क्या होता है कि जो ये बॉन्ड है, दिस इज़ द बॉन्ड एंड दिस इज़ द बॉन्ड, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर को फॉल करवाएगा, क्योंकि इस पोजीशन में आके इस डेफिशिएंट स्पीशीज़ को लगना है। तो जैसे यहाँ पे लगना था तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ को ले जाओ। अगर यहाँ पर लगना है, आपने सोचा है पैरा पोजीशन पे लगाना है हमें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ले जाओ। ये बॉन्ड गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बन गए। अब यहाँ पर बने, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो क्या होगा, यहाँ से ये इधर को अप्रोच कर सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन की ये हमारे पास आ जाए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से डायरेक्शन ऑफ जो आपके एरोस है वो क्या रह रही है, तो यहाँ से इधर को चला गया। और सिंस ये वाला अब कार्बन डेफिशिएंट हो चुका है, तो ये वाला भी क्या होगा, ये वाला भी अपना इधर को मूव कर देगा, अपने बॉन्ड को इधर को मूव कर देगा, इसकी डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। और ऐसा करने के बाद क्या होगा, आप देख सकते हो, ऐसा करने के बाद क्या हुआ आपके पास कि यहाँ पर आपके पास वही वाली रिंग है और यहाँ से क्या है, एक हाइड्रोजन पहले का है, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पे लग गया जो हम चाहते थे। बट क्या हुआ, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो ये इलेक्ट्रोफाइल लग गया, और बाकी क्या हुआ था, यहाँ से बॉन्ड इधर भी मूव कर रहा था तो आपने ये लिख लिया। और उसके बाद क्या हुआ, सिंस बॉन्ड यहाँ से इधर मूव करा तो इस कार्बन एंड इस कार्बन के बीच ये बॉन्ड था ये वाला, तो इस कार्बन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो लास्ट में कार्बन होता है उससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ से इसका बॉन्ड जा रहा है और इसे कुछ नहीं मिल रहा, तो इस पर डेफिशिएंसी आती है। तो दिस इज़ द इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन इन द केस ऑफ पैरा। तो पैरा अगर कर रहे हैं, यहाँ पे पैरा पे अगर आप अटैक करवा रहे हो तो भी आपके पास समवट इसी तरह का क्या मिलेगा, इसी तरह का आपके पास कार्बोकटाइन मिलेगा, आपको कार्बोकटाइन देखने को मिलेगा इंटरमीडिएट। अब हमने देखना है कि क्या ये भी डिस्टेबलाइज हो रहा है, येस इट इज़ ऑल्सो डिस्टेबलाइज्ड। पहले यहाँ पे लिख लो दिस इज़ द पैरा आइसोमर, और ये आपके पास एनसीईआरटी में भी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ क्वेश्चन भी आपके पास ये गिवन है। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से ये इंडक्टिव -I इफेक्ट से ये डिस्टेबलाइज कर देगा आपके इस होल इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन को, क्योंकि पॉजिटिव को तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, बट ये क्लोरीन जो है उसके -I इफेक्ट से डिस्टेबलाइज करेगा। फिर से आप लिख सकते हो डिस्टेबलाइज्ड बाय -I इफेक्ट, -I इफेक्ट दैट इज़ द -I इंडक्टिव इफेक्ट, वो आपको पता चल जाएगा, दिस इज़ द -I इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमने अभी तक यहाँ से सीखा हुआ है, क्या सीखा, देखो एक प्रोसेस ये है कि आप इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करवाओ और बीच में जो आपका इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी देखो। हमने इस पर क्या है, सिर्फ इस पर जो आपका ये इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन है उसी पर पहले क्लोरीन का -I इंडक्टिव इफेक्ट लगा के देखा, उस पर
क्लोरीन का -I इंडक्टिव इफेक्ट लगाया कि क्या फ़र्क पड़ेगा। इसका ये फ़र्क पड़ा कि ये जो कार्बोकेटाइन है ये डीस्टेबलाइज हो रहा है, इसका मतलब आपकी जो रिंग है वो डीस्टेबलाइज हो रही है। ऐसा क्या होगा, इसी वजह से -I जो इंडक्टिव इफेक्ट प्रूव हो गया। देखो हमने ये प्रूव करा, जो हमने ये चीज़ें लिखी थी अब उसे हमने प्रूव करा था कि जो डीएक्टिवेशन ये करवाता है रिंग की, वो अपने कौन से इफेक्ट से करवाते हैं, अपने -I इफेक्ट की वजह से। और यहाँ पर हमने ये प्रूव करा ड्यूरिंग द रिएक्शन जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है इन द रिएक्शन, वो क्या होगा, वो -I अगर इफेक्ट इसमें लगाया जाए, -I इफेक्ट वो क्या करेगा, वो डीस्टेबलाइज करेगा रिंग को, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन भी डिस्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब -I इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा डीएक्टिवेट करता है रिंग को। यहाँ से आपका प्रूव हो गया। अगर कभी भी ये क्वेश्चन आए कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, डीएक्टिवेटिंग होता है, पहले तो आप ये बना देना, ये पूरा जो मैं अभी करवाने वाली हूँ यही उसका आंसर है, ये बना देना। तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी तो आपने -I इफेक्ट लगाया, यहाँ पर क्या किया, अभी आपने -I इफेक्ट लगाया, -I इफेक्ट लगा के देखा कि क्या क्या हमें मिल रहा है, क्या क्या हो रहा है इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन पर इस इफेक्ट को लगाने की वजह से। और दूसरा क्या है, दूसरा अब आप देखोगे इसी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन पे हमने +R इफेक्ट पढ़ना है कि क्लोरीन का +R इफेक्ट किस वजह से होता है, क्या क्या होता है उसमें। इससे हम यहाँ पर हलोअरीन बनाएंगे। हलोअरीन में यहाँ पे क्लोरोबेंजीन हमें बनाना है, क्लोरोबेंजीन बना दिया। अब हमें +R इफेक्ट ऑफ द क्लोरीन देखना है कि कैसे वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन को इफेक्ट करेगा। नाउ इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो उसके साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो, अगर यहाँ पर आपको पता है क्लोरीन होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, अगर हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग अगर हमें पता भी नहीं है तो सपोज़ हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे इनके अटैक करवाते हैं, फिर से हम इनका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाएंगे, फिर देखेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट से वो स्टेबलाइज होता है या वो स्टेबलाइज नहीं होता। सो यहाँ पर किस तरह से आएगा, यहाँ पर आपको देखना है ऑर्थो पोजीशन पर लगाना है तो किस तरह से होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ इस पर शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो आपके इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ खींचेंगे। और क्लोरीन के पास आपको पता होना चाहिए कि इट हैज़ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इसके बाद क्या होगा, जो आपका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा वो किस तरह का होगा देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्लोरीन है जिसके पास आपके कितने हैं, 3 लोन पेयर्स हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, दिस इज़ द इलेक्ट्रोफाइल हेयर जो लग चुका है। एंड बाद में क्या होगा, यहाँ पर आपके बॉन्ड्स तो एज इट इज़ हो गए, बिकॉज ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चलेगी और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लग गया तो क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन है वो डेफिशिएंट अगेन हो जाएगा। इस वजह से इस कार्बन पे आप पॉजिटिव लिख सकते हो। नाउ दिस होल इज़ द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, दिस इज़ द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। और ये कौन सा है, दिस इज़ द ऑर्थो, दिस इज़ द ऑर्थो आइसोमर, दिस इज़ द ऑर्थो आइसोमर। एंड जो हम अभी बनाने जा रहे हैं वो पैरा आइसोमर भी बना देते हैं। सपोज़ यहाँ पर जो है वो हम रिएक्शन कहाँ करवाएंगे, हम रिएक्शन करवाएंगे पैरा पोजीशंस पे। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर है, इसकी पैरा पोजीशन कौन सी है, दिस इज़ द पैरा पोजीशन। अगर इलेक्ट्रोफाइल को आपको यहाँ पर लगाना है तो जो ये बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ फॉल आउट करवाना पड़ेगा, तो तभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तब जाके ये इसको अपनी तरफ इस पोजीशन पर खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स। नाउ क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट होगी तो ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ को दे देगा, मतलब ये बॉन्ड आगे को शिफ्ट हो जाएगा। और क्या होगा, इसकी वजह से ये जो कार्बन है वो डेफिशिएंट हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। सो क्या हुआ आपके पास, यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, यहाँ पर बना, यहाँ पर क्लोरीन एंड उसके पास लोन पेयर्स थे। एंड यहाँ पर आपका एक जो इलेक्ट्रोफाइल था वो भी आपका इधर लग चुका है और यहाँ पर बॉन्ड बन चुका है, ये वाला बॉन्ड क्योंकि आगे शिफ्ट हो गया है, इसी वजह से यहाँ पर आपका ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है। तो देखो हमने दोनों बनाए, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन के लिए हमने दोनों यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाए हैं जो कि ऐसे ही दिखते हैं। अब ऊपर क्या था, ऊपर हमने क्लोरीन का -I इफेक्ट इस पर लगा के देखा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लोरीन
क्लोरीन का प्लस आर इफेक्ट इन पर लगा के देखेंगे, इन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन पर। अब प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, देखो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस में होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब जो इसके पास, अब क्लोरीन की एक और प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है कि प्लस का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, देना। तो यहाँ पर जो क्लोरीन के पास लोन पेयर है वो क्या हो गए, प्लस आर इफेक्ट की वजह से वो यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन यहाँ को फॉल आउट करवाएंगे। रेजोनेंस में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड्स की मूवमेंट होती है। इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा थ्रू द सिंगल बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर ले रहे हैं तो थ्रू द बॉन्ड लेगा, वो कोई इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे मूवमेंट नहीं होगी प्रॉपरली, कि बॉन्ड की मूवमेंट्स नहीं होती इंडक्टिव इफेक्ट में। ऑन द अदर हैंड प्लस आर जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसमें यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर को शिफ्ट हो जाएंगे थ्रू द रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन प्लस आर इफेक्ट भी आपका शो करता है। और इस वजह से क्या होगा, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये कार्बन जो है वो डेफिशिएंट है। अगर यहाँ पे ये क्लोरीन अपने प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन इधर फॉल आउट करवा रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है। और दूसरी तरफ जो पैरा पोजीशन का है, अगर पैरा पोजीशन में हम इलेक्ट्रोफाइल को लगाते हैं तो उससे भी आपने देखा है कि ऐसी रीअरेंजमेंट्स हो रही है कि पॉजिटिव फिर भी आपका इसी कार्बन पर आ रहा है। और प्लस आर इफेक्ट मतलब क्लोरीन का रिलीजिंग जो नेचर है रेजोनेंस से, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये कार्बोकेटाइन मतलब ये कार्बन के ऊपर जो डेफिशिएंसी आ रही थी वो सेटिस्फाई आपकी हो रही है। मतलब ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर जो आपके हो गए वो प्लस आर इफेक्ट से क्या हो गए, वो प्लस आर इफेक्ट से स्टेबलाइज हो गए। तो हमने यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि रेजोनेंस जो प्लस आर इफेक्ट है, रेजोनेंस हम लिख सकते हैं रेजोनेंस जो कि है प्लस आर इफेक्ट स्टेबलाइज द, हम लिखेंगे स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। मतलब क्या हो रहा है कि अगर ये हमने जान के ये क्या करे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे लगाए, और हमने देखा अगर हम यहाँ इसको ऑर्थो पे लगाते हैं एंड इसको पैरा पोजीशन पे लगाते हैं तो रिजल्टिंग जो आपके पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है वो स्टेबलाइज होता है थ्रू द रेजोनेंस। तो इसका मतलब जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो इशारा किस तरफ करता है कि ये जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शंस है, ऑर्थो एंड पैरा पे जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है आपका, वो फिजिबल है कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो आपका ऑर्थो पैरा है, मतलब ओरिएंटेशन जो बताता है वो किसकी वजह से होती है, वो प्लस आर मतलब प्लस रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ओरिएंटेशन पॉसिबल होती है। रेजोनेंस जो प्लस आर इफेक्ट है वो बताता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आपके जो ये हेलोअल्केन्स है, हेलोअरीन्स है। और दूसरी चीज़ जो आपकी थी कि जो डीएक्टिवेटिंग रिंग है वो किसकी वजह से होती है, हेलोअल्केन जो हेलोअरीन्स हैं आपकी, उसकी माइनस आई इफेक्ट की वजह से, बिकॉज ये माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी होते हैं जो हेलोजेंस होते हैं, और उसकी वजह से जो रिंग होगी उसको वो डिस्टेबलाइज करेंगे। तो अगर इसकी बात करें मेटा के केस में ये इतना प्रोफाउंड, इतना रिजल्ट अच्छा नहीं आता जितना कि ऑर्थो एंड पैरा के केस में आता है। क्योंकि ऑर्थो, आपको ये बोलना है, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा जब हम लगाएंगे इसमें रिएक्शन को लगाएंगे तो उस केस में क्या होगा, जो ऑर्थो एंड पैरा के आपको इंटरमीडिएट मिलेगा कार्बोकेटाइन वो स्टेबलाइज होता है थ्रू द रेजोनेंस, और दूसरी तरफ जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है वो उसी कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है इसमें हेलोअरीन्स में देन द रेजोनेंस। तो इसकी वजह से जो रिंग होती है वो डिस्टेबलाइज होती है, और प्लस आर इफेक्ट की वजह से वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है। इसीलिए आपने सीखा, यहाँ पर जो लिखा गया है वही है कि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये डीएक्टिवेशन है वो किस वजह से, माइनस आई इफेक्ट की वजह से। जो ओरिएंटेशन है मतलब ऑर्थो है पैरा है वो किसकी वजह से है, वो है उसके प्लस आर इफेक्ट की वजह से। तो आपको ये सारा चीज़ लिखनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा जब हम ऑर्थो पैरा कर रहे हैं, प्लस आर इफेक्ट अगर देख रहे हैं तो वो उसको स्टेबलाइज करता है ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स को। अगर हम माइनस आई इफेक्ट करते हैं ऑर्थो एंड पैरा दोनों में तो वो उसको डिस्टेबलाइज करता है, रिंग को डिस्टेबलाइज करता है। तो डिस्टेबलाइजेशन के लिए आप ये थ्योरी दोगे, ऑर्थो पैरा के लिए आप ये दोगे कि थ्रू द रेजोनेंस ये स्टेबल हो रहा है यहाँ पर।
नाउ क्या है, अभी तक हमने जो डिस्कस करा उसका क्या लिखा गया है, वी कैन सी दैट हलोजन डिस्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाय -I इंडक्टिव इफेक्ट। जो हलोजेंस है वो थ्रू द -I जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी वजह से क्या कर रहा है, जो आपका बीच में कार्बोकटाइन बन रहा है उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हलोजेंस है वो अपने इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट हलोजेंस में डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए जो ओवरऑल रिंग है वो आपकी डीएक्टिवेट हो रही है। तो मेकिंग इट डीएक्टिवेटेड, मतलब जो रिंग को है मेकिंग इट, कौन सी, मेकिंग रिंग डीएक्टिवेटेड, रिंग को आपकी क्या बना रहा है, वो डीएक्टिवेटेड बना रहा है। ऑल्सो द रेजोनेंस, थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस से क्या हो रहा है, और रेजोनेंस भी कौन सी है, रेजोनेंस आपकी +R इफेक्ट है, हलोजन +R शो करता है। हलोजन टेंड टू स्टेबलाइज द कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट एंड द इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड फॉर द ऑर्थो पैरा पोजिशन। अब क्या हो जाएगा, जो ये आपका रेजोनेंस के थ्रू ऑर्थो पैरा पोजीशन से जो कार्बोकटाइन जनरेट होगा आगे, तो आपने क्या करा था वो कि वो स्टेबलाइज हो रहा है, और ये जो इफेक्ट है स्टेबल करने का ये ऑर्थो पैरा के लिए ज़्यादा होता है देन द मेटा। इसीलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप किस वजह से होता है, आपको लिखना है थ्रू द रेजोनेंस +R, और डीएक्टिवेटिंग होता है थ्रू द -I इंडक्टिव इफेक्ट। यही इसकी पूरी कहानी है। सो यहाँ पर भी लास्ट में लिखा गया है कि जो रिएक्टिविटी जो है इज कंट्रोल्ड बाय द इंडक्टिव इफेक्ट एंड ओरिएंटेशन, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है वो एक्सप्लेन किससे करा गया है, बाय द रेजोनेंस, क्योंकि वो +R इफेक्ट शो करते हैं। अब देखो एक और अदर एक्सप्लेनेशन है जो कि आपको भी अच्छी लगेगी, इसकी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हलोजेंस क्यों होते हैं उसकी एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। ये क्या है, आप ये वाली भी लिख सकते हो, वो वाली भी लिखनी है, साथ में ये ऐड भी कर सकते हो थोड़ी सी, अकॉर्डिंगली लिखना है जितने का आपके पास मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ हलोजेंस कैन बी एक्सप्लेन बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हलोअरीन्स। अब क्या है, अगर उसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर हमें देखना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें हलोअरीन्स के हम क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, एंड दिस इज द हलोअरीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हलोअरीन क्या होगा, सपोज क्लोरोबेंजीन हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब क्या करना है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, हमने इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्शन नहीं करी थी। देखो पहला वाला जो था उसमें इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करी, उससे जो इंटरमीडिएट आपका बना कार्बोकटाइन उसकी स्टेबिलिटी देखी और उसमें दोनों इफेक्ट लगाए -I और +R, उससे हमें पता चला रिजल्ट। अब एक और चीज़ है जिससे आप इजीली पता लगा सकते हो कि हलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्चुअल में होते क्यों हैं, तो ये भी आप सीख लो। तो यहाँ पर क्या है, ये भी एनसीईआरटी में है इसलिए इसे छोड़ के नहीं जाना है आपको। तो आपको पता है क्लोरीन जो हलोजन होता है उसके पास 3 लोन पेयर्स होते हैं, और रेजोनेंस में क्या है, यही जो लूजली बॉन्डेड जो अवेलेबल जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अवेलेबल या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स वो मूव करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आगे को मूव करेंगे, ये यहाँ को मूव करेंगे, और जो आगे के जो ये बॉन्ड है, बॉन्ड यहाँ को इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो आपका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन गया, आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना इस तरह से, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्लोरीन आ गया, एंड बिकॉज इस क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्लोरीन विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड हेयर, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर भी बॉन्ड है, एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव आ गया इस पर। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहाँ से शुरुआत होगी, जहाँ पर आपने छोड़ा था, मतलब इस नेगेटिव पर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपके बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, बॉन्ड आपका अंदर वाला इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होकर इस वाली टिप पर लग जाएगा। इस तरह से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाओगे, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड क्लोरीन, एंड यहाँ पर पॉजिटिव तो था ही, और यहाँ पर आपका बॉन्ड बन गया, एंड यहाँ पर भी बॉन्ड है, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दिस इज़ द नेगेटिव चार्ज हेयर। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, अब इसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो यहाँ से इधर को शिफ्ट हो गया, और यहाँ को ये इधर को शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास नेक्स्ट क्या बना, तो आपके पास बनेगा यहाँ पर बनेगा, दिस इज़ द डबल बॉन्ड, दिस इज़ द क्लोरीन एंड पॉजिटिव, एंड यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर भी आपके पास बॉन्ड बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने आगे फॉल आउट करवा दिया, और बॉन्ड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की
इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट अगर आप बनाना चाहो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप कैसे बना सकते हो कि यहाँ का जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड की टर्म में इधर को चला गया, और जो बॉन्ड है वो यहाँ से इधर इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ से आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिकॉज इसके बाद वाला स्ट्रक्चर आपका रिपीट हो जाएगा यही, क्योंकि क्लोरीन के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज इसका ख़त्म करेंगे, सिंगल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ पे बॉन्ड आएगा। ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दिस इज़ द 1 2 3 एंड 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके पास, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके पास मिल जाएंगे। नाउ अब आपने देखा, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो आपने बना दिए। देखो हलो जो आपके ये हलो अरीन्स है, आपके एल्काइल जो आपके यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, उसमें कैसे देखना है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर क्यों होता है। तो आप इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में अभी देखो रिएक्शन नहीं हुई है, अभी जस्ट ये एक क्या था, एक क्लोरोबेंजीन था। नाउ आफ्टर एनालाइजिंग दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यू विल सी दैट कि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे आपके पास माइनस चार्ज आ रहा है। ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या है ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है पैरा पोजीशन पर, एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है अगेन ऑर्थो पोजीशन पे। तो आपने ये नोटिस करा होगा कि मेटा पोजीशंस कौन सी होती है, दीज टू आर द मेटा पोजीशंस एंड मेटा पोजीशंस। आपने ये देखा होगा किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑफ द हलो अरीन्स, आपने ये देखा होगा कि किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ रही। दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी बिग साइन, वेरी बिग इंडिकेशन कि देखो अब इनकी रिएक्शंस तो होती है इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ कि इलेक्ट्रोफाइल दैट इज़ ई पॉजिटिव ने आके लगना है। ई पॉजिटिव का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो उसने आके लगना है। तो वो कहाँ लगेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिन पोजीशंस पे ज़्यादा होगी। तो फ्रॉम दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इट इज़ वेरी क्लियर दैट द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर एट द पोजीशंस ऑर्थो एंड पैरा। दैट मीन्स यहाँ से क्लियर हो जाता है, यही एक रीज़न भी है कि आपका जो हलोजेंस है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग क्यों नहीं होते। या तो आप ये भी लिख सकते हो उसमें कि जो अगर मेटा डायरेक्टिंग अगर आप करना चाहो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो मेटा पे नहीं आ रही है, तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा जिसको आप लगाने की सोच रहे हो मेटा पर, तो वो मेटा पे क्यों जाएगा, क्योंकि वहाँ क्यों जाएगा, बिकॉज नहीं जाएगा क्योंकि आपके पास मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। तो इसीलिए ऑर्थो एंड जो पैरा पोजीशंस है उसी पे आके इलेक्ट्रोफाइल लगता है। दैट इज़ द रीज़न कि आपके जो हलो अरीन्स है, जो आपके एल्काइल जो आपकी ये रिंग है वो क्या होगी, क्लोरोबेंजीन है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगी, बिकॉज एट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग वी विल सी द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रोफाइल विल ऑल्सो चूज टू स्टे at these positions. We can see due to resonance, that is the plus R effect जो है, the electron density increases, आपको पता चल रहा है। और मोर एट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कहाँ हो रही है, मोर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस देन एट द मेटा पोजिशन। मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। सो हलो अरीन्स विल प्रेफर टू फॉर्म ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अप्रोचेस। ऑब्वियसली जब एक इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा तो ये जो क्लोरोबेंजीन है वो उसे कहाँ भेजेगी, वो उसे वहीं भेजेगी जहाँ पर इसको पता है कि मेरे पास जिन पोजीशंस पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पर। इसी वजह से ड्यू टू दिस आपका ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। और दूसरी जो बात हुई कि ये आपका जो है ये रिंग को डीएक्टिवेट क्यों करता है, डीएक्टिवेटिंग क्यों होता है, वो यही रीज़न है कि आपका जो माइनस आई है, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, ठीक है, हलोजन से। इट मेक्स द रिंग डीएक्टिवेटिंग बाय विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स। और वही रीज़न है अगर ये क्लोरीन माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना शुरू कर दे। और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है, खींचा जाता है इलेक्ट्रॉन को, वो थ्रू द बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड खींचा जाता है, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। रेजोनेंस में क्या होता है, पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं।
और जो आपके ये इंडक्टिव इफेक्ट में होगा उसमें पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो स्लाइट मूवमेंट होती है टुवर्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये होगा कि -I इंडक्टिव इफेक्ट से वो रिंग को डिस्टेबलाइज कर देगा। हेंस जो आपके ये हेलोअरीन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं देन द बेंजीन। ये भी आपके पास एक आ सकता है कि क्यों ये रिएक्टिव नहीं होते हैं टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। हमेशा याद रखना बेंजीन की रिएक्टिविटी फिर भी ज़्यादा होगी देन दैट ऑफ द क्लोरो बेंजीन या फिर हेलोअरीन्स, क्योंकि उनके पास जो पोजीशंस है आपकी वो क्या है, एक तो लिमिटेड है आपके पास पोजीशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और दूसरी बात इनके इंडक्टिव इफेक्ट से ये उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, बेशक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पर इंडक्टिव इफेक्ट से उतनी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी। तो बेसिकली आपका जो डीएक्टिवेटिंग है कि वो डीएक्टिवेट करता है रिंग को हेलोजेंस, उसका एक ही आंसर आता है ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट। इट मेक्स द रिंग डीएक्टिवेटिंग बाय विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन्स। और हमेशा वही है कि देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी किस वजह से है, +R इफेक्ट की वजह से, +R रेजोनेंस। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और देने वाला कब है, थ्रू द रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से आपने देखा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो थैंक यू सो मच, होपफुली आपको समझ आया होगा। कोई डाउट्स हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर इस लेक्चर के यहाँ लास्ट तक पहुँच चुके हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।